अमित भाई, ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी जब से आई हिंदू मुसलमान कर दिया पश्चिम बंगाल के अंदर, कैसे देखते हैं? हाँ, हिंदू मुसलमान हो रहा है क्योंकि आप जैसे लोगों ने सिर्फ मुसलमान किया। आप जैसे लोगों ने इतनी हिम्मत दे दी कि शुभेंदु अधिकारी के गाड़ी पे आप बम फेंक देते हैं ये। और ये कौन लोग हैं? ये सबके कपड़ों से, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि कपड़ों से पता नहीं, ये लुंगीधारी कौन होता है? बंगाली हिंदू हमेशा पैजामा पहनता है, वाइट पैजामा या धोती पहनेगा, लेकिन ये जो नीला धोती, नीला लुंगी, ये छापा वाला लंबा चेक वाला, ये सारे मुसलमानों का करता है। और इस मुसलमानों के प्रति जो तुष्टीकरण की भावना थी ना, मैं बार बार कहता हूँ कि बंगाल की राजनीति इस बार पूरे देश को दिशा देगी, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली, उसकी आकंठ में डूबी हुई ममता बनर्जी सरकार, और उसके पीछे इतना हिम्मत हो जाता है। एक मुसलमान इसका विधायक कहता है कि अगर हम जीत गए तो 4-4 पाकिस्तान ला देंगे। ये तमाम भारत के और ख़ासकर बंगाल के वोटरों को समझने की ज़रूरत है कि इनकी मंशा क्या है। एक पाकिस्तान इन्होंने तोड़ा, उससे एक बांग्लादेश टूटा, उसके आगे अफ़गानिस्तान गया। ये तीनों भारत से अलग हिस्से हुए और तीनों के तीनों मुस्लिम राष्ट्र बन गए, अधिकृत रूप से मुस्लिम राष्ट्र बन गए। इनकी सोच क्या है? चाहे ये बंगाल का ये विधायक हो या ओवैसी का कोई नेता हो या केजरीवाल का ये विधायक हो, अमानतुल्लाह खां या ताहिर हुसैन जैसे लोग, इन सब की सोच में एक ही है। चाहे ये उपराष्ट्रपति बन जाए हामिद अंसारी, इन सब की सोच यही है कि हिंदुस्तान को तोड़ करके नया पाकिस्तान बना दो। लेकिन ये याद रखिए कि उस वक्त हम सेकुलरिज्म की गांधी टोपी के अंदर फंसे हुए थे, आज हम गर्व से तिलक लगाते हैं। और अगर भारत को, चाहे इसके आबर आए, बाबर आए, हुमायूं आए, अकबर आए, इन लोगों ने, ये मीर बाकी ने हमारे राम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया था, 500 साल लग गए। हमने कानूनी लड़ाई लड़ी, हमने जान दिया, और ये मुल्ला मुलायम हम पे गोली चलवाया, उसके बाद भी हम लड़े। और लड़ करके जब मंदिर को हमने स्वीकार कर लिया, मंदिर हमने बनवा लिया, तो फिर अगर ऐसे लाख आएंगे, ये ममता बनर्जी के विधायक, ये खुलेआम मैं कहता हूँ कि किसी की हस्ती में इतनी नहीं है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को तोड़ करके, हिंदुस्तान को कोट काट करके एक भी सनातनी हिंदू अगर जीवित है तो मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी विधायक हो या सांसद हो या उपराष्ट्रपति हो, भारत को तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। अगर एक भी सनातनी है तो कहते हैं ना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। ये सनातनी परंपरा है कि ये टीएमसी का विधायक कहता है कि पाकिस्तान बना देंगे। अरे तुम बंगाल बचा लो, अपनी ममता बनर्जी की सत्ता बचा लो, उसको विधायक बना लो, फिर सोचना कि हिंदुस्तान को 4 पाकिस्तान बनाओगे। ममता बनर्जी की सांसद का कहना है कि ममता बनर्जी बनारस से चुनाव लड़ेंगी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। कैसे देखते हैं, क्या ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएंगी? नंदीग्राम में तो आपका ये बुरा हाल हो गया, आपका वहाँ पर क्या होगा ये तो सोच लो। यहाँ तो आप 12,000 से 17,000 वोट से हार रही हैं, वहाँ पर आपका क्या हाल होगा ये आप सोचो। और इनका फ्रस्ट्रेशन में, और आपको मैं बता देता हूँ, ये मौना मित्रा हो या प्रशांत किशोर या भारे पर नारे लगाने वाला प्रशांत किशोर हो, इन लोगों को 6 तारीख के बाद ममता बनर्जी बड़ी पीटेगी, बहुत मार मारेगी। मैं आज ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जैसे हारेगी ममता बनर्जी का कैरेक्टर है, वो कभी अपने पे नहीं लेती है कि मुझसे गलती हुई है। वो सीधे कहेगी हमको, हम हारा नहीं, हमको ये प्रशांत किशोर बोला था नंदीग्राम जाने को। और जैसे ये मुझे लगता है ना कि नंदीग्राम भेज करके, अच्छा खासा वो टालीगंज से लड़ती थी, भवानीपुर से लड़ रही थी, टालीगंज लड़ने का मूड था ममता बनर्जी का, इनको नंदीग्राम भेज के यही महुआ मित्रा और यही प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को हरवा दिया। सबको पता था कि नंदीग्राम की आग जो अग्नि थी, उसको जलाने वाला युवा नेता और टीएमसी का यूथ प्रेसिडेंट, युवा प्रेसिडेंट शुभेंदु अधिकारी था, जिसको लोग जानते थे, जिसको लोग पहचानते थे, जो उनके घर का बेटा था। उसको अगर आप बेइज्जत करेंगी तो और बायरो गोतों का नारा देंगी तो कहाँ से लोग स्वीकार करेंगे? ममता बनर्जी 12,000 से 17,000 वोटों से हार रही है, यह बात वो खुद जानती है। अगर नहीं जानती होती तो एक जो मुख्यमंत्री है, जो टीएमसी का प्रेसिडेंट है, जो वहाँ का चेहरा है पूरे चुनाव का, जो एक दुल्हा था, वो खुद सीट बचाने के लिए, अपनी खुद की सीट बचाने के लिए 4 दिन तक नंदीग्राम में बैठा रहा। इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या होगी? और
बहुआ मित्रा की बात मैंने बता दिया, 6 तारीख के बाद से देखिएगा, इसको भी ममता बनर्जी गाली देगी। अच्छा अमित भाई, एक बात ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रैली से कहा कि ममता बनर्जी और कहीं सीट देख रही हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मैं यहाँ से हार गई हूँ, और कहीं से सीट देख रही कि कम से कम मेरा जो विधायकी का पद है वो तो बचा रहे, तो और कहाँ से लड़ सकती। देखिए मैंने बताया ना कि ये ममता बनर्जी जिस दिन सीट की घोषणा कर रही थी उम्मीदवारों की, उस दिन वो कह रही थी टालीगंज से हो तो हम ही लौटते, जब कुछ बोल दी थी। अब बताइए कि ममता बनर्जी नशे में तो नहीं थी कि उसने बोला कि टालीगंज से मैं लड़ लूँगी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी रणनीति बनाई। वहाँ से भाजपा का जो सबसे युवा चेहरा है, जिसकी लोकप्रियता है, बाबुल सुप्रियो को लड़ा दिया गया। इससे बौखला करके ममता बनर्जी नंदीग्राम में तो चली गई। उसने सोचा कि शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी को सबसे बड़ा मदद कर रहा है उसको मार देंगे, लेकिन वहाँ खुद मर गई। और ये बातें अगर चल रही है तो ये बात प्रधानमंत्री जी अपने मन से नहीं कह रहे हैं। हम लोग बंगाल में, हम लोग पिछले 12-13 दिन से यह बात चर्चा चल रही है कि वो लड़ सकती है। वो पहले तो उसको था कि दूर सुदूर के किसी गांव में छोटे से इलाके से लड़ेंगी, फिर इसने सोचा विश्व भारती से लड़ेंगी, फिर इसने सोचा कि ऐसी जगह देखा जाए जहां कम से कम 48% मुस्लिम, और मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ कि चर्चा यही चली कि जहाँ 45% से लेकर 55% तक जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान हैं या जहाँ पे घुसपैठिए हैं वहाँ से लड़ेंगी। लेकिन ये बहुत अच्छा दाव चल दिया प्रधानमंत्री जी ने कि मंच से अगर ये बात बोल दिया। लेकिन अमित भाई एक बताइए, अगर ममता बनर्जी और कहीं से चुनाव लड़ती हैं तो ममता बनर्जी ने तो हार स्वीकार कर ली ना। फिर हार तो वो उसी दिन स्वीकार कर ली जिस दिन उसने 15 देश के 15 नेताओं को पत्र लिखा कि मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। अब मदद किससे मांगी? वो कांग्रेस से, जिसको खुद विपक्ष का सीट नहीं मिला लोकसभा में, जिसके चक्कर में बेचारा तेजस्वी यादव नया नया कुर्ता सिलवाया कि मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसका कुर्ता भी कांग्रेस के चक्कर में डूब गया। उसको पत्र लिख रही है, वो साउथ का कोई नेता है, उसको कहती है बंगाल में मुझे बताओ। और साउथ के जिस नेता को इसने लिखा है, स्टालिन को जितना वोट बंगाल में मिलेगा उतनी ही परसेंटेज उम्मीद है ममता बनर्जी कहीं से भी चुनाव लड़ जाए, वहीं वो उसको उतनी जीत की जो परसेंटेज है उतना ही है जितना स्टालिन को बंगाल में वोट मिलेगा। सच्चाई यही है कि ये आज से 30 दिन पहले ममता बनर्जी को देखिए, कांग्रेस हुई कांग्रेस, सोनिया गांधी हुई सोनिया गांधी, कहती थी आज कहती है अम्मा मुझे बता लो 15 नेताओं को। अच्छा, जब चुनाव प्रचार शुरू किया 12 गो तो बाहरी बना भीतरी कर रही थी, बाहरी बना। ये क्या फूफा लग रहा है? ये बंगाल में, ये बताइए, ये केजरीवाल का बंगाल में क्या है? ये हरियाणा का आदमी दिल्ली में आ गया और वहाँ बंगाल में 12 गो तो नहीं है। सोनिया गांधी इटली की है और इसको कह रही है बंगाल में आके मेरी मदद करो। और पहले तो जब देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जा रहा था तो कह रही थी कि ना ये लोग बाहरी है, ये लोग बाहरी है। और ये इटली से आई हुई सोनिया गांधी कहती है मुझे बचाओ बंगाल में, वो बाहरी नहीं हो गई। यह प्रशांत किशोर जाकर के अमेरिका में पहले नौकरी किया, बिहारी आदमी है, और उसके बाद न पैसा लेता है, भाड़े पे नारा लगाता है। पहले वो नारा लगवा करके उसको बेचारा अखिलेश यादव को हरवा दिया इसने। वही हाल ये ममता बनर्जी के साथ कर रहा है। केजरीवाल इसीलिए जीत गया क्योंकि इसको प्रशांत किशोर की ज़रूरत ही नहीं थी। आज तक एबीपी न्यूज़ को इसने खरीद लिया था और उसके बाद फ्री का लड्डू दिल्ली वाले खा लिए। और उसके बाद जब 50 अपने ही लोगों की दिल्ली दंगे में मौत देखा तब इनको समझ में आया कि ये जब हमारी लाशें जल रही थी हमारे परिजनों की, तो केजरीवाल का मुफ्त बिजली उसको जला रहा था। जब इसको अंतिम प्यास नहीं, अंतिम गंगा जल की ज़रूरत थी उन लोगों की ना, जब उनके घर जलाए जा रहे थे, तो ये पानी मुफ्त का केजरीवाल का पानी नहीं मिला था। तो फिर भी लोग समझ गए, यही बात आज बंगाली समझ गया। मैं परिवर्तन की बात मैं जब कह रहा हूँ ना, और मैं दावे के साथ आज भी कह रहा हूँ, वह 152 सीटें से लेके 162 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसके पीछे सीधा एक लाइन है कि बंगाल त्रस्त है, बंगाल प्रस्त है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कल देखिए, जिस नंदीग्राम का लड़का है शुभेंदु अधिकारी, जो चेहरा है नंदीग्राम का शुभेंदु अधिकारी, वो चुनाव लड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन का रोल है, सीआरपीएफ भरा हुआ है, और उसके गांव में नंदीग्राम में टीएमसी के गुंडे और वो लुंगीधारी जिस
कहते हैं गुंडागर्दी टिक्कीदारी और तिलकधारी करता है। ये महुआ मित्रा, ये बताइए कि कल शुभेंदु अधिकारी के गाड़ी पे जिन लोगों ने पथराव किया, जिन लोगों ने पत्थर मारा, वो लुंगीधारी वो कौन है? वो बांग्लादेशी मुसलमानों से। अब सोचिए कि बंगाल में क्या परिस्थिति होगी। जो व्यक्ति नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी पे हमला कर सकता है, अब वो तो सोचिए बंगाल में 10 वर्षों तक ममता बनर्जी ने क्या करवाया होगा। इसलिए एक ही नारा, एक ही मंत्र, एक ही परिवर्तन, सिर्फ परिवर्तन, ये बंगाल का मैसेज है। ये बात ममता बनर्जी समझ चुकी है। सोच तो रही थी खेला होवे। अरे बंगाल का खेला छोड़ो, नंदीग्राम का खेला हो गया आपका। इससे बड़ा और बुरा क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री को अपनी सीट बचाने के लिए क्या पार्टी जाए भाड़ में, सारे विधायक जिसको टिकट दिया वो जाओ भाड़ में, पहले हम अपना सीट तो बचा लें। नंदीग्राम में वो बैठी हुई हैं। अमित भाई एक बात ये बताइए, इस समय इलेक्शन जो है पश्चिम बंगाल का 2 हिस्सों में बढ़ गया है। 2 हिस्सों में मेरा कहने का मतलब मोदी वर्सेस दीदी चल रहा है। कौन भारी पड़ता? आपने तो सीटें बता दी कि इतनी सीटें जीत रही हैं, लेकिन अगर इलेक्शन कैंपेन की बात करें, नरेंद्र मोदी की रैलियों की बात करें, बहुत भीड़ आ रही है। ममता बनर्जी की रैली में बहुत भीड़ आ रही है, लेकिन जो आप टीवी में देख रहे हैं, कौन भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है? देखिए मैं अभी भी कल मैंने 2:30 बजे दिन में नंदीग्राम में अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया। शुभेंदु वहाँ रहते नहीं हैं, वो कहीं बगल में रहते हैं नंदीग्राम के, जहाँ पे मैंने फ़ोन किया। 2:30 बजे दिन में वो बोल रहा है दादा अभी हम जा रहे हैं मिठाई लाने के लिए। क्यों? बोला दीदी हार गई। 2:30 बजे इलेक्शन के दिन पे ये लोगों का कॉन्फिडेंस है। 2.5 घंटे तक महिलाएं खड़ी रही, 3 घंटे तक महिलाएं खड़ी रही, इसलिए क्योंकि हमको परिवर्तन चाहिए। एक ही नारा, एक ही मंत्र, हमारे परिवर्तन चाहिए। और जो कहते हो दीदी मोदी तो छोड़ दीजिए, लोगों ने कहा दीदी या दादा। जिस नरेंद्र मोदी को आज तक नरेंद्र भाई बोला जाता था, बंगालियों ने दादा शब्द दे दिया, बड़ा भाई शब्द दे दिया। यही प्रेम दीदी दिया था बंगालियों को। इससे पहले कभी भी इतना लोगों को जन समर्थन नहीं मिला था कि दीदी 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 कहे। ममता बनर्जी को किया था, जब ममता बनर्जी ने त्रस्त कर दिया तो आज दादा बोलते हैं। अब मैं जब भी पूछता हूँ कि हो बे दादा जीतबे के, दादा मने की, दादा मने के, दादा मने शुभेंदु दादा, दादा मने दिलीप घोष दादा, दादा मने बाबुल सुप्रियो दादा। दादा तो सबका दादा मने नरेंद्र मोदी, सबका दादा मतलब अमित शाह। और चाहे वो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना कि 19 में हाफ और 21 में साफ, तो ये कोई तुलना हो ही नहीं सकता है कि नरेंद्र मोदी के सामने भारत के किसी भी नेता की इतनी औकात है कि उनके सामने खड़ा हो जाए, उनका 10वां हिस्सा भी वो लेते आए। ममता बनर्जी की हालत देखिए ना, सोनिया गांधी इसको कभी समझती नहीं थी। कभी किसी को, एक केजरीवाल था, उसको हाथ पकड़ के उठाना चाहे वो भी झटक देती थी उसको, वो भी हाथ पकड़ना चाहता था ममता बनर्जी का, वो झटक देती थी। एक उसके अलावा और कोई मुझे बता दीजिए आज क्या है? आज सबके द्वारे द्वारे घूम रही है। तो ये सबसे बड़ा मार्क है, ये सबसे बड़ा प्रतीत हो रहा है कि ममता बनर्जी अपने हार को स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए बौखलाहट में ये 10 तारीख तक, मैं बता रहा हूँ 10 मई आते आते प्रशांत किशोर की को गाली गलौज अगर नहीं कर दी तो मेरा नाम भी बदल। ये दूसरा प्रेडिक्ट, पहला प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 152 से 162 सीट लाएंगी। दूसरा कर रहा हूँ ममता बनर्जी 12,000 से 17,000 के बीच में हारेगी। और तीसरा कह रहा हूँ कि मई तक या जून पर्यंतो, जून तक, बेसी नहीं 1-2 महीना, इसके में प्रशांत किशोर को गाली देगी ममता बनर्जी। मैं आपको दावा कर रहा हूँ।